मैं उसकी खूबसूरती और मासूमियत का दीवाना था। मेरी नज़र हर वक्त उसके मासूम चेहरे को देखने के लिए बेताब रहती। घर में कदम रखते ही मेरी निगाहें बस उसी को ढूंढती। वो हमेशा शांत और चुप रहने वाली लड़की, जिसने आज तक मेरे सामने नज़र भी मिलाकर बात नहीं की थी। यह मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा। यह मैं अपने बड़े भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप, मैं और मेरा बड़ा भाई उदय, हम 4 लोग रहते थे। मेरे बड़े भाई उदय की शादी माही नाम की लड़की से हुई थी। अभी भैया भाभी की शादी को 1 महीने ही हुए थे कि उनके कमरे से हर रोज़ लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती। माही भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी में चैन नहीं था। भैया भाभी एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। माही भाभी की खूबसूरती की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। खूबसूरत होने के साथ साथ उनके चेहरे पर मासूमियत झलकी, उसी का मैं दीवाना था। मेरा भाई उदय बहुत ही साधारण किस्म का आदमी था। शायद माही भाभी भाई के साथ खुश नहीं थी। उदय भैया हर रात भाभी को डांटते। कभी कभी तो उनके कमरे से रोने धोने की आवाज़ आती। मेरे भैया उदय को इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की की कदर नहीं थी। भाभी की यह हालत देखकर कभी कभी मेरे मन में आता कि अगर माँ ही भाभी की शादी मुझसे हुई होती तो मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देता। पर चाह कर भी मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने अपनी माँ को भैया भाभी के रिश्ते के बारे में बताया कि भाई भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वह हर रोज़ रात को रोती है। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, जाने दो, यह पति पत्नी का निजी मामला है, हमें इस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर मैं बचपन से ही जुल्म पर आवाज़ उठाने वाला इंसान था। अगर मैं किसी के साथ गलत होता हुआ देखता तो हर संभव कोशिश करता कि मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं। पर आज तो मेरे ही घर में एक मासूम लड़की पर जुल्म हो रहा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पर एक दिन मुझे रहा नहीं गया और मैंने ठान लिया कि अपने भाई से इस बारे में बात करूंगा। और जब एक दिन मैंने अपने भाई उदय से भाभी और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरे भाई ने कहा, जो जिस लायक रहता है वैसे ही सज़ा मिलती है। तुम्हारी भाभी माही इसी लायक है। भाई के इस बात पर मैं चुप हो गया। उनके निजी मामले में उनसे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं। एक दिन की बात है, रात का वक्त था। मैं अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। ऐसा महसूस हुआ कि कोई कमरे में आया है। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और लाइट जलाई तो मैं अपने कमरे में माही भाभी को देखकर हैरान हो गया। भाभी मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने उन्हें चुप कराया और फिर पूछा, क्या बात है, आप ठीक तो हैं, आप रो क्यों रही हो? भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि तुम्हारे भाई उदय ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है और उसने आज मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, हाँ, मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। आखिर भैया आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? माही भाभी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। वह भैया से डर रही थी, पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप डरिए मत, मुझे बताइए, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई कि यह बात मैं किसी से नहीं कहूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई उदय में एक कमी है। यह बात मुझे आज शादी की रात ही पता चल गई थी। भाभी की यह बात सुनकर मैंने घबराकर पूछा, उदय भाई में क्या कमी है? उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई कभी बाप नहीं बन सकता। वो मुझे यही मनवाने की कोशिश करता है कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी और आगे चलकर जब हमें बच्चा नहीं होगा तो बांझ होने का इल्ज़ाम मैं अपने सिर पे ले लूँगी। यही कहकर माही फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। मायके में भी माँ सौतेली है, वहाँ पर भी कोई ठिकाना नहीं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि करूँ तो क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। एक औरत की ज़िंदगी ससुराल में उसके पति से होती है और जब पति ही खराब निकल जाए
तो उसकी आधी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाती है। माही भाभी के मुंह से यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि खुद मेरे ही घर में मेरा खुद का भाई एक मासूम लड़की के साथ जुल्म कर रहा है। यह सब कुछ जानते हुए मैं कुछ ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो मुझसे किसी न किसी बहाने मदद मांगने आई। मैंने माही भाभी को समझाते हुए कहा, भाभी आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं माही भाभी को समझा बुझाकर उन्हें चुप तो करा दिया, पर उस रात पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस यही सोचता रहा कि आखिर मैं भाभी को भाई के जुल्म से कैसे बचा सकता हूँ। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर मैंने एक फ़ैसला ले ही लिया। अगले दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा, पर तुम्हारा भाई वह मुझे तलाक नहीं देगा। मैंने कहा, आप उसकी फ़िक्र मत करिए, मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। अगले दिन मेरा भाई कहीं जा रहा था। मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया और वह गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर हम सब रोते हुए हॉस्पिटल गए, पर हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि सर में गहरी चोट लगने की वजह से अभी 5 मिनट पहले ही उसकी मौत हो गई। घर में सभी लोगों का रोकर बुरा बुरा हाल था। मेरे जो आंखों से आंसू टपक रहे थे। आखिर जैसा भी था तो मेरा भाई ही ना, पर जो गलती उसने की थी उसकी सज़ा उसे मिल ही गई थी। उदय का अंतिम संस्कार होने के कुछ दिन बाद एक दिन मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि बेटा तू माही से शादी कर ले, आखिर बेचारी अकेले यूं ही ज़िंदगी कैसे काटेगी। मैं तो माही से शादी करना ही चाहता था, इसलिए मैंने भी हामी भर दी। कुछ दिन बाद मेरी और माही की शादी हो गई। शादी की पहली रात जब मैं माही के कमरे में गया तो उसे देखकर हैरान था। उस दिन वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उसने कातिली अंदाज में मुझसे पूछा, अच्छा यह बताओ अरुण, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए किसी का भी ब्रेक फेल कर सकता हूँ। तो मेरा बड़ा भाई था। यह सब कहकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद हमारे ज़िंदगी की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और माही की फरमाइश से बढ़ने लगी। मैं तो उसका दीवाना था ही। वो एक चीज़ कहती तो मैं 4 चीज़ उसके सामने लाकर रखता। एक दिन उसने कहा, अब मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, आप खाना बनाने के लिए नौकरानी रखते हैं। मैंने उसकी यह फरमाइश भी पूरी कर दी। मैं उसकी फरमाइश पूरी करता जा रहा था। आखिर में उसको खुश रखने का वादा जो किया था। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया, पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे माँ बाप भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द वो अपने नाती पोते का मुंह देख सकें। एक दिन इस बारे में मैंने माही से बात की तो उसने कहा, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है, हो गई, जब भगवान का चाहा होगा तो बच्चा भी हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 2 साल गुजर गए, पर अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। मैंने माही से कहा, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। माही डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दी, पर मैं उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने माही का चेकअप किया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो माही के बारे में बताई बातें, तो उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी माही 2 से 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, पर ये कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेती हैं जिससे इनका मिसकैरेज हो जाता है। घर जाने के बाद जब मैंने माही से इस बारे में पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे बच्चे को क्यों मारा, तो उसने कहा, अभी मुझे माँ नहीं बनना, इसलिए मैंने मार दिया। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही मैं समझ गया कि यह औरत सही नहीं है। इस औरत के खिलाफ मैंने अपने मासूम भाई को मार दिया। शायद वो भी इसकी हरकतों से वाकिफ था। इसीलिए जब उस वक्त इस औरत के बारे में मैंने भाई से पूछा था तो भाई ने जवाब में कहा था कि जो जिस लायक रहता है उसे वैसी ही सज़ा मिलती है। यह सब सोचकर मैं खूब रो रहा था, पर अब तो सो जाना होता था तो हो गया। उस दिन मैंने माही से बात नहीं की और अगली सुबह बिना बताए ऑफिस चला गया।
पर जब मैं ऑफिस से घर आया तो माही मुझे देखते ही अजीब अंदाज में हंस रही थी और हंसते हुए उसने मुझे कुछ ऐसा सुनाया जिसे सुनकर मैं सन्न रह गया। पहली रात को जो बात मैंने माही को बताई थी कि मैंने अपने भाई के गाड़ी का फेल किया था, यह सारी बातें माही ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थीं। वो रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद उसने कहा, आज से तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो यह रिकॉर्डिंग मैं पुलिस को सुना दूँगी। पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ना। और तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को तड़फा तड़फा कर मारूंगी। इस औरत का यह दोहरा रूप देखकर तो मैं हैरान था कि ये औरत है कि नागिन। इसकी बातें सुनने के बाद जी में आ रहा था कि मैं इसे मार दूं, पर मैं दूसरा कत्ल नहीं करना चाहता था। अपने मासूम भाई को मारने के बाद वैसे ही मैं घुट घुट कर जी रहा था, फिर भी मैं चाह कर कुछ नहीं कर सकता था। या तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इस चुड़ैल के नाम कर दूं या सज़ा काटने जेल चला जाऊं। मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन। माँ ही मुझे हर वक्त ब्लैकमेल करने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं इस औरत को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, क्योंकि इस औरत ने मेरे पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है और मेरे मासूम भाई को मेरे ही हाथों मरवा दिया। इसीलिए मैं खुद ही पुलिस के सामने जाकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया। पुलिस मुझे ज़्यादा परेशान नहीं की, क्योंकि मैं खुद अपना जुर्म कबूल कर चुका था। मैं लगभग 1 साल तक जेल में रहा। कुछ दिन बाद कोर्ट की तरफ से मेरे बूढ़े माँ बाप की वजह से मुझे जमानत मिल गई। घर आने की कुछ दिन बाद ही मैंने माही को तलाक दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे तलाक मत दो, पर मैं दोबारा उस चुड़ैल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। यह सब होने के बाद अब मुझे बार बार अपने मासूम भाई का चेहरा याद आता। दिल करता कि मैं अपनी ही जान ले लूं, पर मेरे सामने मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मेरे सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल गुजरने के बाद मुझे पता चला कि माही को कोई गंभीर बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून। उसके किए की सज़ा भगवान ने उसे दे दी थी। दोस्तों, जो इंसान किसी के साथ गलत करता है उस टाइम तो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे लगता है कि बाजी मेरे हाथ में है, पर किसी के साथ गलत करना और किसी को बेवजह परेशान करना ठीक नहीं, क्योंकि जिसके साथ आप गलत करते हो अगर वो लाचार है, आपसे बदला नहीं ले सकता। पर प्रकृति कभी लाचार नहीं होती। आज नहीं तो कल गलत करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलती है। अरुण ने भी अपने भाई के साथ बहुत गलत किया, पर वह अनजान था। उसे लग रहा था कि मेरा भाई एक मासूम लड़की के साथ जुल्म कर रहा है, पर माही ने तो जानबूझकर सबकी भावनाओं के साथ खेला। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।